Welcome, beta. Now we will discuss literary sources. There is no dearth of literary sources as paper was first used in India during this period. कोई कमी नहीं थी. क्यों? क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज की. किस लिए? क्योंकि उस वक्त पेपर का इन्वेंशन हो गया था. मेडिवल टाइम पीरियड में पेपर यूज़ किया जाने लगा था. धीरे धीरे पेपर इंक्रीज हुआ और इजीली अवेलेबल होने लग गया था एंड वाइडली यूज बाय स्क्राइब्स, और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था लिपि लिखने के लिए, वृत्तांत लिखने के लिए. बट जब तक पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब तक पेपर यूज़ नहीं होने लगा था, तब तक जो वृत्तांत हाथ से लिखे जाते थे, दीज वर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स. और ये मेडिवल पीरियड की इंफॉर्मेशन भी देते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन पांडुलिपि, ये हाथ से लिखे जाते थे. दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कहाँ रखा जाता था? टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज, विहारों में, और विद रूलर्स और शासकों के पास. ये इंफॉर्मेशन देते थे अबाउट किंगडम्स, राजा की साम्राज्य की भी इंफॉर्मेशन देते थे वो. जब तक पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लिखी जाती थी उनको कॉपी किया जाता था. किससे? हाथ से. अब हाथ से कॉपी करेंगे तो कुछ कमियां आ जाती हैं, एरर आ जाते हैं लिखने में. एक टाइम कुछ लिखा, दूसरे टाइम्स पर मिस्टेक हो जाती हैं. द लेटेस्ट वर्जन वाज समटाइम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल. जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी और जब दोबारा से नई जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, लेटेस्ट वर्जन जो लिखा जाता था, वो डिफरेंट हो जाता था. लिटरेरी सोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू इंडिजिनियस एंड फॉरेन. नेक्स्ट जो था, लिटरेरी सोर्सेज को हम किस में डिवाइड किया गया? इंडिजिनियस एंड फॉरेन, भारतीय और विदेशी. इंडिजिनियस लिटरेचर, किंग्स, court poets and scholars wrote extensively and their work throws light on the administration, economy and society of the time. राजा भी लिखते थे. राजा के दरबारी कवि भी, जो लिटरेरी सोर्सेज जो लिखे जाते थे, राजा भी लिखता था, उनके दरबारी कवि भी, और उनके जो दरबार के विद्वान होते थे वो सब काम करते थे. राजा की इच्छा होती थी, राजा खुद भी लिख लेता था अपने किंगडम्स के बारे में, नहीं तो उनके दरबारी कवि भी या विद्वान लोग राजा के साम्राज्य के बारे में लिखते थे. और वो किसके ऊपर थ्रो करते थे लाइट? किसको प्रकाशित करते थे? वो उनके राजा के एडमिनिस्ट्रेशन को, राजा की इकोनॉमिक कंडीशंस को, अर्थव्यवस्था को, और राजा की प्रजा के बारे में एंड सोसाइटी ऑफ द टाइम, कि उस समय का समाज कैसा था. फॉर एग्जाम्पल, कल्हन रोट द राज तरंगिनी विच इज़ अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. कल्हन ने लिखी राज तरंगिनी नाम की बुक लिखी थी, जो किसको प्रकाशित करती है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. बाबर रोट द बाबरनामा. बाबरनामा इज ऑल्सो नोन एज तुझके बाबरी विच इज़ अ प्राइजलेस रिकॉर्ड ऑफ हिज रेन. बाबर ने खुद लिखी थी. बाबर जो राजा थे मुगल साम्राज्य के, उन्होंने बाबर नाम की लिखी थी. गुलबदन बेगम रोट द हुमायूंनामा. गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी. ये हुमायूं, बाबर के बाद मुगल साम्राज्य में जो हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूंनामा के बारे में, हुमायूं के बारे में जो बुक लिखी गई थी वो हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की ही सिस्टर ने. नेक्स्ट, अबुल फजल, अकबरनामा एंड आईने अकबरी डील विद अकबर्स रेन. अबुल फजल ने किसके बारे में लिखा? अकबर के शासन के बारे में लिखा, जो अकबरनामा. अमीर खुसरो, तुगलकनामा गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ तुगलक डायनेस्टी. अमीर खुसरो ने तुगलक नामक नाम की बुक लिखी थी, जो किसके के बारे में बताती थी? तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश के बारे में विश्लेषण देती है. अब्दुल हामिद लाहौरी रोट पाशानामा विच शेड लाइट ऑन द रेन ऑफ शाहजहां. बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद जो शाहजहां हुए थे, अब्दुल हामिद लाहौरी ने बुक लिखी पाशानामा, जो शाहजहां के शासन के बारे में बताती है. बाबर के बारे में कौन बता रहा है? बाबरनामा बुक से पता चलता है. बाबर बाय हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम ने जो लिखा था हुमायूंनामा. अकबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल ने जो लिखा अकबरनामा वो बता रहा है. एंड
शाहजहाँ के बारे में पाशा नाम। इज दैट क्लियर? नाउ टर्न फॉरेन लिटरेचर। विदेशों से भी ट्रैवलर्स आए थे जिन्होंने साहित्य लिखा, इंडिया अट्रैक्टिव हुए इंडिया को, तो उन्होंने भी अपने अकाउंट्स लिखे टाइम पीरियड्स ऑफ मेडिवल टाइम पीरियड्स में। ठीक है, इज दैट क्लियर? Al-Biruni wrote Tariq al-Hind, which is a mirror of the 11th century. It gives information of religious, scientific and literary traditions of India. Al-Biruni ने बुक लिखी थी तारिक अल हिंद, जो किसको प्रकाशित करती है? 11th सेंचुरी को। मार्को पोलो भी आए थे, ट्रैवलर आए थे, उन्होंने विजिट की थी साउथ इंडिया में, और उनकी बुक किसके बारे में बताती है? वहाँ के कस्टम, लाइफस्टाइल, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, किधर की? साउथ की ऑफ द रीजन। मार्को पोलो हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ द मेडिवल ट्रैवलर। मार्को पोलो को और क्या कहा जाता था? प्रिंस, राजा कहा जाता था। किस टाइम पीरियड का? मेडिवल ट्रैवलर्स का। जो मेडिवल टाइम पीरियड में ट्रैवलर्स आए थे उनका प्रिंस कहा जाता था, प्रिंस ऑफ मेडिवल ट्रैवलर। इबन बतूता ऑल्सो अ मोरको ट्रैवलर हैज़ कंपाइल्ड हिज ट्रैवल मेमोरीज कॉल्ड रहला। इबन बतूता ने जो बुक लिखी थी रहला, इट थ्रोज लाइट ऑन द सोशल, ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सल्तनत। ये किसको प्रकाशित करती है? वहाँ की सामाजिक, भौगोलिक और उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था को, सल्तनत की। इबन बतूता ने जो बुक लिखी उसका नेम है रहला। सर थॉमस राय एंड विलियम हॉकिंस विजिटेड जहांगीर कोर्ट। थॉमस राय और विलियम हॉकिंस ने भी जहांगीर के दरबार में विजिट की थी। थॉमस रॉय, A voyage to the east is a very useful source of information. वो भी एक मेन सोर्स है मेडिवल टाइम पीरियड को जानने का। थैंक यू स्टूडेंट्स।